बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर का नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता था। अकबर के दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री, कवि और सेनापति बैठते थे। पर उन सब में सबसे अलग था बीरबल। उसकी समझदारी, चालाकी और हाजिर जवाबी के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे। जहाँ कोई उलझन होती, अकबर कहते, बीरबल को बुलाओ, वही इसका हल निकालेगा। यही बात कुछ दरबारियों को खटकती थी। वे सोचते, हर बार बीरबल ही क्यों, क्या हम किसी काम के नहीं? धीरे धीरे ईर्ष्या उनके मन में बढ़ती चली गई। हर रोज कुछ न कुछ चाल चलते, पर बीरबल था ही ऐसा कि हर बार हंसते हंसते सबकी हवा निकाल देता। अब हुआ यूं कि एक दिन दरबारियों ने तय किया कि अब की बार बीरबल को ऐसे जाल में फंसाया जाए जहां उसकी चतुराई भी न चले और सबके सामने उसकी इज्जत उतार दी जाए। दरबारियों में से एक चालाक मंत्री था, मिर्जा खान। उसने कहा, सुनो साथियों, बीरबल हर बात में अपनी अकल झाड़ता है, पर मैंने सुना है कि उसे शतरंज खेलना नहीं आता। क्यों न इसी बात को हथियार बनाया जाए? सारे दरबारी हंस पड़े। वाह मिर्जा खान, क्या बात सुझाई है। अब बस सबने मिलकर योजना बनाई। अगले दिन मिर्जा खान अकबर के पास पहुंचा, दरबार में सलाम ठोकी और बोला, जहाँ पना, आप तो शतरंज के बहुत बड़े शौकीन हैं। काफ़ी दिनों से आपको खेलते नहीं देखा। सब पूछ रहे हैं कि क्या अब खेल में दिल नहीं लगता? अकबर मुस्कुराए, दिल तो आज भी लगता है मिर्जा, पर अब तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं बचा जो मेरे सामने टिक सके। हर कोई दो चार में मात खा जाता है। मिर्जा खान बोला, हुजूर, आपने बीरबल के साथ कभी खेला है? अकबर हंस पड़े, बीरबल, वो तो हर बात में बात बनाने वाला है। उसे शतरंज आता है क्या? मिर्जा बोला, जापना, यही तो मैं कहने आया हूँ। बीरबल तो शतरंज का उस्ताद है। उसके दाव के आगे बड़े बड़े उस्ताद हार मान चुके हैं। पर वो विनम्रता के कारण कभी कहता नहीं। कहता है, अगर मैं बादशाह को हरा दूं तो लोग कहेंगे बीरबल ने अकबर को मात दी, इसलिए वो कभी आपके सामने खेलने की हिम्मत नहीं करता। अकबर की आंखें चमक उठी। अच्छा, तो ऐसा है, फिर आज शाम को दरबार में शतरंज बिछवाओ, देखते हैं हमारे बीरबल साहब के कितने दाव हैं। मिर्जा ने भीतर ही भीतर मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया। जैसा हुक्म हुजूर। शाम को महल के बीचों बीच एक बड़ा दरबार सजा। चांदी की चौसर बिछी, सोने की गोटियां सजी। अकबर शेरवानी में बैठे और बोले, बीरबल को बुलाओ। बीरबल आया तो देखा, पूरे दरबार में हलचल है। शतरंज की चौसर बिछी है और सब दरबारी मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। अकबर बोले, बीरबल, सुना है तुम शतरंज के बड़े खिलाड़ी हो। बीरबल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हुजूर, किसने कहा ये? अकबर बोले, मिर्जा खान ने। कहते हैं कि तुम्हारे दाव के आगे बड़े बड़े उस्ताद हार मान चुके हैं। आज में मेरे साथ खेलना होगा। बीरबल सब समझ गया। उसे तुरंत अंदाजा लग गया कि यह सब दरबारियों की चाल है, पर अकबर के सामने इनकार भी नहीं कर सकता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहाँ पना, मैं तो बस आपकी सेवा करना जानता हूँ। शतरंज तो मैंने देखा तक नहीं। आपसे खेलना मेरे लिए तो अपमान होगा। अकबर बोले, झूठ मत बोलो बीरबल, हम जानते हैं तुम खेलना जानते हो। चलो बैठो और खेलो। बीरबल विवश होकर बैठ गया। दिल में सोचने लगा, अब जो होगा देखा जाएगा। खेल शुरू होने से पहले अकबर ने कहा, देखो बीरबल, अगर तुम हार गए तो सज़ा मिलेगी, और सज़ा सोच लो कैसी होगी, क्योंकि हम बादशाह हैं। बीरबल बोला, जी हुजूर। खेल शुरू हो गया और अकबर के दाव बिजली की तरह चलते रहे, और बीरबल तो बेचारा गोटियों को ऐसे चला रहा था जैसे बच्चा खिलौना चलाता है। थोड़ी ही देर में अकबर ने कहा, सह और मात। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मिर्जा बोला, वाह बीरबल साहब, आप तो बड़े उस्ताद निकले। किसी ने कहा, इतनी जल्दी हार गए। किसी ने कहा, लगता है जानबूझकर हार गए ताकि बादशाह सलामत खुश रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मन लगा कर खेलो, यह मजाक नहीं, बादशाह के साथ खेल है। अगर फिर ऐसे ही हारे तो सज़ा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, मन तो पूरा लगा रहा हूँ,
पर लगता है नसीब साथ नहीं दे रहा। दरबारियों ने ताली बजाई। चलो फिर से एक बाजी हो जाए। दूसरी बाजी शुरू हुई। इस बार बीरबल ने कुछ देर तक गोटियां सोची समझी चालों से चलाई, पर सच तो ये था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल अब देखो मेरी चाल, और एक झटके में फिर सैव और मात दे दी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मिर्जा बोला, हुजूर लगता है बीरबल ने शतरंज खेलना छोड़कर कविताएं लिखनी शुरू कर दी हैं। सब हंस पड़े। बीरबल शांत बैठा रहा। अकबर बोले, बीरबल तुमने हमें धोखा दिया। कहते थे तुम खिलाड़ी हो और यहाँ दो चाल भी नहीं चला पाए। कल तुम्हारा भरी सभा में मुंडन होगा। बीरबल बोला, जैसा हुक्म जहाँपना। उस रात बीरबल चुपचाप अपने घर लौटा। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बीरबल बोला, आज नहीं कल सब बताऊंगा। आज बस सिर पर आफत है। अगले दिन पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। अकबर ने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कहा, बीरबल को बुलाओ। बीरबल आया, शांति से सलाम किया। अकबर बोले, बीरबल हमने कहा था न, अगर हार गए तो मुंडन होगा। अब अपनी गलती मानो और सिर मुंडवाओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर आपकी आज्ञा सिर माते, पर एक विनती है। अकबर बोले, कहो। बीरबल बोला, जहाँ पना इन बालों पर मेरा थोड़ा कर्ज बाकी है। मैंने किसी से 10,000 रुपया उधार ली थी और कर्ज की गवाही में अपने बालों को गिरवी रख दिया था। जब तक वो कर्ज न चुका दूं, तब तक इन बालों पर मेरा अधिकार नहीं है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, यह तो पहली बार सुना कि कोई अपने बाल गिरवी रखे। पर बीरबल की सच्चाई और बातों की मिठास ऐसी थी कि अकबर को शक भी न हुआ। उन्होंने तुरंत हुक्म दिया, बीरबल को 10,000 रुपया दी जाए ताकि उसका कर्ज उतर जाए। मिर्जा के मुँह का रंग उड़ गया। अरे ये तो उल्टा हमें ही चूना लगा गया। थोड़ी देर बाद नाई को बुलवाया गया। नाई बेचारा डरता हुआ है। इतने बड़े दरबारी का मुंडन करना आसान नहीं था। अकबर बोले, जल्दी करो। नाई उस तरह चिल्लाने वाला ही था कि बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर आंखें बंद कर धीरे धीरे मंत्र जैसे शब्द बोलने लगा। अकबर चौंक गए। बीरबल अब ये क्या ढोंग कर रहे हो? बीरबल बोला, हुजूर हमारे यहाँ रीति है कि सिर का मुंडन केवल माता पिता के स्वर्गवास पर किया जाता है। मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। अगर मैं मुंडन करवाऊँ और आपका कुछ अनिष्ट हो गया तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यह सुनते ही अकबर घबरा उठे। चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो बीरबल। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे कारण हमें कोई अपशगुन झेलना पड़े। हम अपना आदेश वापस लेते हैं। पूरा दरबार सन रह गया। मिर्जा खान और बाकी दरबारी तो ऐसे खड़े थे जैसे उनके सिर पर पानी पड़ गया हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँ पना आपकी कृपा सदा बनी रहे। अकबर बोले, बीरबल तुम सच में चतुर हो। हम सोचते हैं तुम्हें सजा दें और तुम हर बार उल्टा हमें ही हंसा देते हो। बीरबल मुस्कुराया, हुजूर आपका न्याय ही मेरी ताकत है। दरबारियों के चेहरे उतर गए। जिन्होंने चाल चली थी वो अब नजरें झुकाकर खड़े थे। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। आज तुम सबने देखा कि बीरबल कितना बुद्धिमान है। शतरंज की बाजी हार कर भी उसने तुम्हें मात दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल हंसते हुए बोला, जहाँ पना असली शतरंज तो जीवन है, जिसमें चालें किस्मत चलती है और मात वो खाता है जो दूसरों को गिराने की सोचता है। अकबर बोले, बिल्कुल सही कहा बीरबल। उस दिन के बाद किसी दरबारी ने फिर कभी बीरबल के साथ चाल चलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जान गए थे कि बीरबल की अक्ल बादशाह के दिल से सीधी जुड़ी हुई है। कहते हैं उस दिन अकबर ने शतरंज की चौसर समेट दी और बोले, अब यह खेल किसी और के साथ नहीं खेलूँगा, क्योंकि बीरबल ने मुझे सिखा दिया, सच्ची बाजी दिमाग की नहीं दिल की होती है।